आज के इस प्रेडिक्शन वीडियो में हम आपको कुछ असाइनमेंट देंगे जिस पे आपको काम करना होगा। हम भी काम करेंगे, आप भी काम कीजिए। कैसे करना है ये हम आपको बता देंगे। पहले आप असाइनमेंट को समझ लीजिए कि कौन सा असाइनमेंट पे आपको काम करना है। ठीक है, वो जो भी हम आपको टॉपिक देंगे वो आपका प्रेडिक्शन ही होगा 66वीं बीपीएससी के लिए। ध्यान रखिएगा, चाहे आगामी किसी भी पेपरों में उस असाइनमेंट को कोई भी कंप्लीट करेगा तो उसको पढ़ के वहाँ से जो प्रश्न आएंगे किसी भी एग्जाम में आएंगे तो सॉल्व होगा। तो अभी आज का जो आपका असाइनमेंट होगा इस वीडियो के माध्यम से, पहला टॉपिक होगा आपका हर्षवर्धन, दूसरा टॉपिक होगा आपका शिवाजी, तीसरा टॉपिक होगा आपका 1940 से 1950 के बीच का इतिहास, या फिर यूं कहें कि 1940 के बाद 1947 आज़ादी तक। ये पूरा प्रेडिक्शन कर रहे हैं ये टॉपिक। यहां से सवाल रहते हैं, आएंगे भी। कुछ सोच के ही कह रहा हूं कि इस टॉपिक को तैयार कर लो। बाकी जो हम आपको वीडियो देते हैं क्वेश्चन वाला, उसके साथ आंसर जो देते हैं प्रेडिक्शन, वो मेरा चलता रहेगा। जो क्लास देते हैं वो चलता रहेगा, लेकिन साथ ही एक नया चीज़ आपको मैंने ऐड किया है अपने YouTube वीडियो के माध्यम से। मैं इस तरीके से भी असाइनमेंट देके भी आपसे मैं काम करवाना चाहता हूँ। अब ये हर्षवर्धन, शिवाजी और 1940 से 47 के बीच का जो इतिहास है या आज़ादी तक का जो इतिहास है जो आपको पढ़ना है, वो सोर्सेज आपका क्या होगा। सोर्सेज एक तो NCERT हो सकता है, अगर नहीं भी तो आपके पास कोई भी सोर्स है, उस सोर्स से इस टॉपिक का संज्ञान लेने की आवश्यकता है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे आप जाइए विकिपीडिया पे, हर्षवर्धन सर्च कीजिए, उसके बारे में पढ़ लीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि आपको इस व्यक्तित्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक मोटा मोटी ज्ञान तो होना ही चाहिए, संज्ञान तो आपको तो लेना ही पड़ेगा इसका। जब इन टॉपिक पे आपका काम हो जाए तो पहले हम टॉपिक समझ लेते हैं कि किन किन टॉपिक पे काम करना है इसके अंदर। तो एक तो हर्षवर्धन समझ गए, शिवाजी समझ गए। अब 1940 से 50 के बीच का हिस्ट्री है, फिर 1940 से आज़ादी तक का जो हिस्ट्री है उसमें क्या आपको पढ़ना है। तो 1940 जैसी आप बात करेंगे वैसे ही आप अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे, क्रिप्स प्रस्ताव की बात करेंगे। तो पहले तो अगस्त प्रस्ताव आता है, उसके बाद आपका टर्म आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह का, उसके बाद आता है क्रिप्स प्रस्ताव का, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का। ठीक है, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के बाद आप देखेंगे कि बेवल योजना है, आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा है, शाही नौसेना विद्रोह है, कैबिनेट मिशन है, सीधी कार्यवाही दिवस है, अंतरिम सरकार का गठन भी है। इतने टॉपिक हैं 1940 से 47 के बीच में जिस पे आपको संज्ञान लेना है। और जब आप संज्ञान ले लें, ध्यान रखिएगा ये सारे टॉपिक हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर सब्सक्रिप्शन में या फिर हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, या फिर मैं सोशल मीडिया पेज पे भी दे दूंगा। सोशल जो FB पेज है हमारा, वहाँ भी हम इन सारे टॉपिक को दे देंगे। और काम करने के लिए आपके पास होगा 5 दिन। जब ये वीडियो अपलोड होगा उसके तुरंत सुनने के बाद 5 दिन के अंदर आपको हर्षवर्धन, शिवाजी और 1940 से लेके शायद आज़ादी तक के बीच के जो हिस्ट्री है आपको वहाँ का संज्ञान ले लेना है। जब आप संज्ञान ले लेंगे, ठीक है, जैसे हर्षवर्धन मान लीजिए संज्ञान ले लिए, तो उसके बाद आपको क्या करना है। अब सबसे पहली बात की क्वेश्चन आ जाता है, टेस्ट थोड़ा हो जाता है इस पे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हर्षवर्धन पे इन सब टॉपिक पे क्वेश्चन बना के भी आपको हम दें, लेकिन उससे पहले आप पहले अपना वर्क दिखाइए, तब हम ऐसा करेंगे। आपको क्या करना होगा कि जैसे ही हर्षवर्धन पढ़िएगा तो उसके बाद आपका फर्ज है कि जाके प्रीवियस ईयर में देखिए कि हर्षवर्धन से कौन कौन से प्रश्न आए हैं। आप प्रीवियस ईयर का मतलब PCS, केवल BPSC नहीं, BPSC के साथ साथ जितने भी स्टेट PCS हैं हिंदी भाषी क्षेत्र के, जैसे UP PCS, झारखंड PCS, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान, उत्तराखंड,
इन सभी पीसीएस के जो भी प्रश्न हर्षवर्धन से आए हुए हैं, जहां से भी आए हुए हैं, उन प्रश्नों को आप कलेक्ट कर सकते हैं और देखिए कि उसका स्टैंडर्ड क्या है सवाल पूछने का। उसके बाद जब वो आपका क्लियर हो जाता है तो एक अलग सा ऊर्जा आपको मिलेगा, बड़ा कॉन्फिडेंट होंगे, अरे ये तो वो जब जान जाए। उसके बाद भी अगर आपको तथ्यों का हवस है, नहीं हमको और थोड़ा क्वेश्चन मिलता तो हम बहुत बढ़िया कर लेते, तो उसके बाद तो सोर्स ही सोर्स है नहीं। लेकिन देखोगे कि वो सवाल जो तुम प्रीवियस ईयर से पिक किए हो, आगामी एग्जाम में भी वही से सवाल आ रहा है, उसी जगह से सवाल। तो एक बहुत अच्छा आइडिया डेवलप हो जाएगा आपका। इसी तरह से हम असाइनमेंट देंगे आपको और कुछ दिन का समय देंगे। उस दिन में आपको सूचित कर देना है कि आपका असाइनमेंट क्लियर हो गया है, अगला असाइनमेंट सर आप दीजिए। निश्चित रूप से हम अगला असाइनमेंट, जैसे ही आपका काम क्लियर हो जाएगा हमको आप सूचित कीजिए, हम अगला टॉपिक देंगे। ये तो हिस्ट्री से है, मैं पॉलिटी से, साइंस से, हर सब्जेक्ट से ऐसे ही दूंगा। ठीक है, पहले आप इस पर वर्क करके हमें सूचित कीजिए। ठीक है, और जो वीडियो हम दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन का या कोई क्लास देते हैं किसी किसी टॉपिक पे, वो मेरा चलता रहेगा। अब ये अलग से एक अब ये टारगेट पूरा करेंगे तो नेक्स्ट टारगेट देंगे। आराम से 3 महीना में हम बीपीएससी की घर बैठे बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं अगर आप सहयोग कर दिए तो। इस अनुसार मेहनत करके देखना जाके एग्जाम में कि क्या प्रश्न आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या हमने जो बताया उस जगह से प्रश्न है कि नहीं। ठीक है, कीजिए।